कॉलेज में क्लासेस प्रॉपर नहीं लगती, यहाँ पर लग जाती हैं, पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, कॉलेज जाते ही नहीं। मैंने ऐसे सुना है कि संडे को भी क्लास लगा लेते हैं ये। बिल्कुल 2-2 घंटे लगा देते हैं। एजुकेशन तो सर आप देख ही रहे सर, टांग टूटी हुई है जब भी सर पढ़ाने आ रहे हैं। पिछले साल हाथ तुड़वा लिया था जब भी सर आए थे पढ़ाने। पिछले 15 साल से जानता हूँ कि जो उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 20 साल है। एक मशहूर शायर ने कहा है कि करनी है मोहब्बत तो किताबों से कर लो, क्योंकि दुनिया में यही वो चीज है जो अपने शब्दों से नहीं मुकरती। आज शिक्षा की बात है और शिक्षा में अलवर में जितने भी बच्चे आते हैं और स्पेशली वो जो मैथ्स पढ़ते हैं, उनमें से 10 में से 7 बच्चे एक ही शिक्षक से पढ़ना पसंद करते हैं। चाहे कॉलेज कोई भी हो, शिक्षक एक ही होता है, टीचर एक ही होता है। उसका नाम है मनीष सक्सेना। आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में जो बच्चों की पढ़ाई की स्थिति है उसमें क्या फर्क आया है। सर बताइए, आप कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की स्थिति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोविड के बाद जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा डाउन आया है। ठीक है, उसका लॉजिक है कि आप बच्चों का स्कूल लेवल पर जो सिलेबस कम कर रहे हो, ठीक है, वो सिलेबस चलो आपने बच्चों के लिए कम कर दिया, लेकिन उसको पढ़ाना जरूरी है। उसका लॉजिक ये है कि वो जो सिलेबस आपने मैथ्स में कम किया है, मैथ्स एक तरह से स्टेप से चलता है। अगर आप एक स्टेप बीच में छोड़ दोगे तो अगले स्टेप पे चढ़ने के लिए आपको दिक्कत आएगी। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कॉलेज में बच्चों के काम आते हैं, लेकिन हम बच्चों ने पढ़े ही नहीं उन्हें, तो उसमें बच्चों का दोष नहीं है, दोष है गवर्नमेंट का कह सकते हैं। क्योंकि ये जो सिलेबस बनाते हैं इनको इस ढंग से बनाना चाहिए या काटा पीटी इस हिसाब से करनी चाहिए। ऐसे टॉपिक हटाओ जो यूजलेस हैं, आप ऐसे टॉपिक हटा रहे हो जो यूजफुल हैं। जैसे आपने देखो, आपने पिछले 2 सालों में कोविड में बायनोमियल थ्योरम बच्चों के सिलेबस से हटा दिया, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने बच्चों के सिलेबस से हटा दिया, इंटीग्रेशन बहुत छोटा कर दिया आपने, जो कि बेसिक चीजें हैं मैथ्स पढ़ने के लिए आगे। तो मैं चाहूंगा कि आगे बच्चों का स्टैंडर्ड आपको सही करने के लिए तरीके से सिलेबस बनाओ। चलो एक तरीका हो सकता है कि आप चॉइस बढ़ा दो, लेकिन सिलेबस बच्चों को पूरा पढ़ाओ पूरे लेवल पर, तभी ये आगे बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। नहीं तो ये आगे जो कोविड की वो आ रही है जनरेशन, ये बहुत आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। इनको बच्चों को नॉलेज कम है करस्पॉन्डिंग पहले के करस्पॉन्डिंग। पहले बच्चों को चीजें आती थी तो आराम से मैनेज करता था, अब बच्चा चाहता ही है मैं 1 यूनिट पढ़ लूं और पास हो जाऊं। सर इसमें एक सवाल ये भी आता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। कोरोना के बाद में बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है सर? सर देखो, वैसे मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के हिसाब से ठीक है कि आप ऑनलाइन प्रेफर करो, लेकिन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि हर बच्चे के पास आज अलवर के अंदर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ऑनलाइन प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो कर पाएगा। क्योंकि यह देखो, नेट ढंग से नहीं आएगा। आजकल जो बच्चों के पास मोबाइल है, 2 GB डाटा जो उनमें मिलता है उसकी स्पीड आती है 2 MBPH से, मैक्सिमम है वो 2 MBPH, और हर बच्चे के घर में वाईफाई अवेलेबल नहीं है। तो मैं नहीं लगता कि बच्चों को ऑनलाइन प्रेफर करना चाहिए। ऑफलाइन बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बच्चे ऑफलाइन के अंदर बोर फील करते हैं, और बच्चा लेट के अगर मैथ्स पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लेट के मैथ्स पढ़ने में सक्सेस हो पाएगा। ऑनलाइन में हो यही रहा है, बच्चा बैठ रहा है, लेटा है, पेरेंट्स को लग रहा है पढ़ रहा है, लेकिन वो मोबाइल में कुछ और ही चल रहा होता है। तो बेटर ऑप्शन पुराने स्टैंडर्ड ठीक थे, या तो पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि वो ऑनलाइन प्रोसीजर चालू कर सकें, और अदरवाइज ऑफलाइन ही बेटर ऑप्शन है बच्चों के लिए हायर स्टडीज में। सर बच्चों की गार्जियंस की शिकायत है कि कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, तो बच्चे आपके पास में ट्यूशन के लिए आते हैं। आपने क्या महसूस किया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है, और प्राइवेट जो कॉलेज हैं आपके पास में सभी कॉलेजों के बच्चे आते हैं, अलवर के प्राइवेट और सरकारी के, वहाँ पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो आप फील करते हो? क्योंकि पिछले 10-12 साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और हजारों की संख्या में आपने स्कॉलर दिए हैं मैथ्स में। सर ऐसा है, देखो ऐसा नहीं है, कॉलेज के लेक्चरर बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है उनका, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके कारण उनकी रेगुलरिटी नहीं हो पाती। वो 2 क्लास लेते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ और काम में लगा देते हैं, उनकी क्लासें रेगुलर नहीं हो पाती, जिससे बच्चों को आगे दिक्कत आती है, सिलेबस पूरे नहीं हो पाते। उसका लॉजिक ये है कि मान लो अगर कोई टॉपिक 10 दिन ले रहा है तो उन्हें टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको 2 दिन में वो सिलेबस खत्म करना है, तो वो एक रेगुलरिटी की प्रॉब्लम आती है। इस वजह से बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं, बस इतना ही फर्क है। बाकी टीचरों में वो भी बहुत टैलेंटेड टीचर्स हैं सारे के सारे कॉलेज के। सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में से कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो बेटर है बच्चों के लिए? सर मेरा व्यू तो ऑफलाइन के लिए बेटर रहेगा। ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन इतना सक्सेस है, क्योंकि आप देख लेना आगे आगे, अभी आप अपने बच्चों को
कंपेयर करके देख लो पिछले बच्चों की करस्पॉन्डिंग। पहले बच्चों को नॉलेज ज्यादा होती थी, अब नॉलेज कम है इन 2 सालों के अंदर। अभी एक चीज और कही जाती है सर आपके बारे में कि मनीष सक्सेना को अगर ढूंढना हो तो 2 जगह मिलेगा, या तो अपने घर की लाइब्रेरी में या फिर क्लासरूम में। कहां तक सच है सर ये, और दोनों जगह पाए जाते हैं आप? सर एक्चुअली क्या, मुझे बहुत लंबा पीरियड हो गया पढ़ाते हुए, तो मुझे लगता है मेरे को शुरू से मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो उन्हीं से लेके मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ। मैंने मेरी लाइफ में कभी पछतावा नहीं हुआ कि मेरे को ये नहीं लगा, मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा या मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे लगा कि मुझे एक तो बच्चों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर उसे लगता है कि मेरे के अंदर काबिलियत है तो जॉब तो अपने आप उसे मिलेगी और अपने आप वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, बशर्ते उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। सर एक बच्चे इतनी संख्या में सिर्फ आपसे पढ़ने क्यों आते हैं, इसका सवाल आप देंगे या मैं बच्चों से पूछूं? हाँ, आप बताइए, आप क्यों आती मनीष सक्सेना के पास में पढ़ने? कॉलेज में क्लासेस प्रॉपर नहीं लगती, यहाँ पर लग जाती हैं, पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत सही है। सर बायलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो हमें A+ पॉइंट मिलता है। क्या नाम है आपका? लावण्या। कॉलेज में क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाती, तो कंपैरिजन में वहां पे 1-2 क्लास ली होंगी और यहाँ सर की क्लास लेते हो, तो दोनों में से जो अच्छा कौन टीचर है? कॉलेज जाते ही नहीं। कॉलेज जाते ही। अब दूसरा कौन बताएगा, सर के पास में पढ़ने क्यों आते हो आप बताइए। सर के पास में देखो मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ, और फर्क इतना है कि कॉलेज की क्लासेस वैसे तो ली नहीं है कभी, और ली है तो सर का ज्यादा समझ आता है और उन लोगों का उनसे कंपैरेटिवली। डेडिकेशन किन में ज्यादा है, कॉलेज के प्रोफेसर्स में या मनीष सक्सेना में? सर में, मनीष सक्सेना से। मैंने ऐसे सुना है कि संडे को भी क्लास लगा लेते हैं ये। बिल्कुल 2-2 घंटे लगा देते हैं। ये शिकायत है आपकी क्या कॉम्प्लीमेंट है सर को? कॉम्प्लीमेंट है, कोर्स पूरा हो जाता है हमारा, वहाँ तो कोर्स ही नहीं पूरा होता है। कोर्स ही पूरा नहीं होता। आप क्या कहेंगे, आप बताइए। क्या नाम है आपका? डेडिकेशन तो सर आप देख ही रहे सर, टांग टूटी हुई है जब भी सर पढ़ाने आ रहे हैं। ये सर मजाक उड़ाया जा रहा है आपका, आपकी क्लास के बच्चों का। डेडिकेशन है सर का, मजाक थोड़ी है। डेडिकेशन। और क्या, पिछले साल हाथ तुड़वा लिया था जब भी सर आए थे पढ़ाने। अब आप क्या कहेंगे, आप बताइए। सर जैसे कोई पढ़ा नहीं सकता। नहीं पढ़ा सकता? नहीं। इससे पहले कहाँ पढ़ के देखे हो जो सर की तुलना कर रहे हो आप? अपने स्कूल में। अपने स्कूल में? हाँ। स्कूल और कॉलेज में फर्क नहीं होता? होता है। फिर? नहीं, सर जो पढ़ाते हैं ना वो कहीं नहीं मिलता, इतना तो है। कहीं नहीं मिलता। मैंने सुना है कि सर कुछ सवाल को जैसे आप कोई सवाल पूछेंगे तो आपको पेज नंबर भी बता देते हैं। हाँ। कि कौन से पेज पे ये सवाल आपको मिलेगा और कौन सी बुक में मिलेगा। क्या ये बात सच है क्या? आप आ जाइए। अरे सर दिख रही हो, कैमरे में दिख रही हो। क्या ये बात सच है क्या? हाँ सर क्वेश्चन बता देते हैं कौन से पेज पे कहाँ पे है सब कुछ। क्या नाम है आपका? आरती गुजर। कौन सी क्लास में हो? BSc सेकंड ईयर। BSc कॉलेज? पौधा लक्ष्मणगढ़ से। अभी एक सवाल सर, आपकी हेयर स्टाइल की बड़ी चर्चाएं होती हैं कि अगर कोई आपको भूल जाता है तो पूछ लेता है कि लंबे बाल वाला एक मास्टर है उससे मैथ्स पढ़नी है। हाँ प्रदीप आप बताइए। मैं सर के बारे में पिछले 15 साल से जानता हूँ कि जो सर के बारे में मैं सर से लगातार पिछले 15 साल से। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 20 साल है। मेरे बड़े भाई बहन जितने भी थे अंकल सारे मनीष सर से पढ़े हुए, इनके बारे में बताया कि ये बहुत अच्छे पढ़ाते। 15 साल से लगातार सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे तक पढ़ाते हैं, और इनसे मैं पिछले 3 साल से लगातार पढ़ रहा हूँ। ये मैथ में इतने टैलेंटेड है कि इनकी कोई बराबरी, अलवर के अंदर इनका 15 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इनकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। पहले की टीचरों की तुलना में ये बहुत एक्सपर्ट। मक्खन तो नहीं लगाया जा रहा कि सर फीस कम कर देंगे? नहीं, फीस कम नहीं करते, ये फिक्स फीस है, फिक्स में कोई छूट नहीं देते ये, और बिल्कुल स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं एकदम। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे, सिलेबस भी टाइम से कवर करा देते हैं। आपका नाम बताइए आप। वर्षा, आपको क्या कोई एक खास चीज जो मनीष सक्सेना के बारे में आप कहेंगी? सर रेगुलर पढ़ाते हैं, कभी भी छुट्टी नहीं करते अननेसेसरी, और यही सब। यही बात है। आप कुछ बताएंगे, एक क्वालिटी जो आप बताएं? वहां से आवाज कुछ ज्यादा आ रही है, एक बार वहां और बात कर लेते हैं। सर की जुल्फे बहुत हाँ, परली तरफ से आवाज आ रही थी, एक बार खड़े होके आ जाओ, कैमरा बाहर। तो सर की कोई एक खास बात जो आपको सबसे अच्छी लगती है?
सर का पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है। सर पूरे एग्जाम्पल कराते हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको सर बढ़िया तरह समझाते हैं और खुद के हाथों से लिखते हैं और हमको फिर बाद में लिखने के लिए सफिशिएंट टाइम देते हैं। सर एक बार दोबारा से हम आपसे बातचीत कर ले। आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ सर। सर कहीं क्लास में आप बच्चों को किसी बच्चे की फीस माफ करके उसको ये तो नहीं कह देते हो कि मुझसे यही सवाल पूछना, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर हमें लगता है किसी बच्चे की फैमिली कंडीशन सही नहीं है तो हम उसे रिबेट देते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाना चाहिए मोटिव नहीं है, मोटिव है बच्चों को आगे ले जाना। ये थे हमारे साथ में मनीष सक्सेना। बच्चे इनसे बड़ा प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं और मैथ्स पढ़ाने में इनके बराबर अलवर जिले में कोई आसपास भी नजर नहीं आता, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, 10 में से जब 7 और 8 बच्चे किसी एक ही टीचर को प्रिफर करें पढ़ने के लिए तो जाहिर सी बात है कि उनमें कोई क्वालिटी होगी। हमने बच्चों से बात की, सर से बात की और इसके बाद में कभी दोबारा मौका मिला, सर का जब पैर सही हो जाएगा उसके बाद में हम चलते हुए भी इनसे बात करते हुए नजर आएंगे आपको। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव।